Hello everyone, welcome back to our channel Ultimate Education, the ultimate hub of knowledge. So आज इस वीडियो के थ्रू मैं 3 ऐसे चीजों पे बात करूंगा जिससे आपकी इंग्लिश काफी ज्यादा बेहतर हो जाएगी. So नंबर 1, पहला टॉपिक, पहला पॉइंट ये है एनहांसिंग इंग्लिश. एनहांसिंग का मतलब होता है चीजों को और बेहतर और बेटर कर देना. तो आज इस टोटल वीडियो पे सबसे पहले मैं आपकी इंग्लिश को पहले से काफी ज्यादा बेहतर कर दूंगा. नंबर टू इज पॉइंटिंग आउट द मिस्टेक्स. इंग्लिश का यूज करते वक्त जो गलतियां हम करते हैं, जो हमारे मिस्टेक्स है, उसको मैं आपको पॉइंट आउट कर दूंगा जिसको आपको अवॉइड करना है. एंड नंबर थ्री इज ट्रिक्स टू इंप्रूव इंग्लिश. मैं आपको कुछ ऐसे ट्रिक्स बता दूंगा जिसका यूज अगर आप करते हैं तो आपकी इंग्लिश काफी ज्यादा बेटर हो जाएगी, आप काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाएंगे और आप काफी इजीली इंग्लिश का यूज करने लगेंगे. मैं आपको हिंदी में 4 शब्द बताऊंगा जिनके इंग्लिश टर्म आपको जल्द से जल्द याद कर लेना है. ओके, नंबर 1 इच्छा. इच्छा का इंग्लिश टर्म क्या है? नंबर 2 उधार. उधार को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नंबर 3 गुलामी. गुलामी का इंग्लिश टर्म क्या है? एंड नंबर 4 योग्यता. योग्यता को इंग्लिश में क्या कहते हैं? अगर आपने काफी जल्द ही इन 4 हिंदी वर्ड्स का इंग्लिश टर्म बता दिया है, आपके माइंड पे अगर आ गया है तो वेल एंड गुड. अगर आपको इसको सोचने में वक्त लगा या आपके माइंड पे अभी तक नहीं आया है तो आपको चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो मैं आपको अभी बता दूंगा. अच्छा, अभी इस सेशन को थोड़ा सा रिवर्स कर देते हैं. सो अभी मैं आप 4 इंग्लिश वर्ड्स बताऊंगा जिसके हिंदी मीनिंग आपको मुझे बताने हैं या अपने माइंड पे रिकॉल करना है. नंबर 1 डिजायर. डिजायर को हिंदी में क्या कहते हैं? नंबर 2 बोरो. बोरो का हिंदी टर्म क्या है? नंबर 3 स्लेवरी. स्लेवरी को हिंदी में क्या कहते हैं? एंड नंबर 4 एबिलिटी. एबिलिटी का हिंदी टर्म क्या है? तो चीज काफी क्लियर है. इच्छा का मतलब होता है डिजायर, पर ये तो आपको पहले से ही पता था, लेकिन जब मैंने आपको पूछा कि इच्छा को इंग्लिश में क्या कहते हैं तब आपको काफी ज्यादा टाइम लगा उसको याद करने के लिए. नंबर 2 उधार. उधार को बोरो कहते हैं इंग्लिश में. तीसरा शब्द जो है गुलामी. गुलामी का मतलब होता है स्लेवरी. एंड लास्ट योग्यता. योग्यता इज एबिलिटी. शायद अभी आपको यह लग रहा होगा कि इन जो हिंदी वर्ड जो आपके सामने है उनके इंग्लिश टर्म आपको पहले से ही पता थे, लेकिन फिर भी जब मैंने आपको हिंदी में पूछा तो आपको काफी ज्यादा वक्त लगा उनके इंग्लिश टर्म को याद करने के लिए. ऐसा क्यों होता है? एक चीज तो क्लियर है, थोड़ी बहुत इंग्लिश की नॉलेज सब में है, लेकिन फिर भी जब हम उसका यूज करने जाते हैं हम हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं और वहीं पे जब हमारा कॉन्फिडेंस लो साउंड करता है हम इंग्लिश का यूज नहीं कर पाते हैं. तो आज इस सेशन में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप इस चीज को ओवरकम कर पाए और अपने इंग्लिश को यूज करने के लिए काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट फील कर पाए. अभी मैं आपको 4 स्टोरीज के नाम बताऊंगा और आपको जस्ट अपने माइंड पे दौड़ाना है कि आपको वो स्टोरीज कितने अच्छे तरीके से याद है. स्टोरी नंबर 1 द लायन एंड द माउस. शेर और चूहे की कहानी. नंबर 2 द फॉक्स एंड द ग्रेप्स. लोमड़ी और अंगूर की कहानी. नंबर 3 द बियर एंड 2 फ्रेंड्स. भालू और 2 दोस्त की कहानी. एंड नंबर 4 द वुड कटर एंड द गोल्डन एग्स. लकड़हारा और सोने की कुल्हाड़ी की कहानी. अरे वाह, आपको तो ये स्टोरीज बहुत अच्छे से याद है. चलिए कुछ और सवाल पूछता हूं मैं आपसे. सिंपल सा सवाल है, आपने कल लंच पे क्या किया था? चलिए ठीक है, उसके पहले दिन, उसके पहले दिन, उसके पहले दिन, उसके पहले दिन. सिंपल सी चीज है, लंच हम हर रोज करते हैं, लेकिन जब मैं आपको यह चीज पूछता हूं कि आपने 4 दिन या 5 दिन पहले क्या लंच किया था, आप कंफ्यूज हो जाते हैं, आप सोचने में लग जाते हैं. तो अभी मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिसका यूज करने से आप इस चीज पे कमांड ले पाएंगे, आप टेक ओवर कर पाएंगे अपने फियर के ऊपर. तो इस ट्रिक को मैंने नाम दिया है टैगिंग. टैगिंग का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज पे टैग लगा देना. अभी मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं जिससे काफी इजी हो जाएगा टैगिंग को आपके इंग्लिश में यूज करने के लिए. जैसे कोई भी एक वर्ड, कोई भी एक पर्टिकुलर वर्ड को हम लेते हैं, सपोज बोरोइंग. बोरोइंग का मतलब इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था उधार लेना. तो
इसका मतलब आपको पहले से ही पता था, लेकिन जब मैंने आपसे पूछा तो आपको थोड़ा सा वक्त लगा उसको रिकॉल करने पे। तो आप इस चीज को कैसे ओवरकम करेंगे? बोरोइंग से आपको एक सेंटेंस बना लेना है। जैसे मैंने एक सेंटेंस बनाया यहां पे, आई एम बोरोइंग माई फादर्स कार। बोरोइंग का मतलब मैंने आपको बताया था उधार लेना, उससे मैंने एक सेंटेंस डेवलप कर लिया है, आई एम बोरोइंग माई फादर्स कार। मैंने मेरे पिताजी से कार उधार ली। तो जैसे ही आप एक सेंटेंस को डेवलप कर लेते हैं कोई भी पर्टिकुलर वर्ड से, वो टैग हो जाता है, वो आपके माइंड पे बैठ जाता है, और जब आप नेक्स्ट टाइम उस वर्ड का यूज करने की बारी आएगी, आप काफी इजीली रिकॉल कर पाएंगे उस वर्ड को, और आप काफी इजीली अपने इंग्लिश को आगे बढ़ा पाएंगे। तो इसी तरह टैगिंग का यूज करने से आपकी इंग्लिश बेहतर हो जाएगी, और जो चीज आप में ऑलरेडी है वो आप काफी ज्यादा एनहांस कर लेंगे, काफी ज्यादा बेहतर हो जाएगी आपकी, और आप उसको आने वाले टाइम पे कभी नहीं भूलेंगे। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था कुछ स्टोरीज के नेम, उसे आपने 5 साल 10 साल 20 साल पहले पढ़ा था या सुना था, लेकिन आज भी वो आपके माइंड पे काफी अच्छे से बैठ गया है। ठीक इसी तरह ही कोई भी पर्टिकुलर वर्ड से अगर आप एक सेंटेंस डेवलप कर लेते हैं तो वो पर्टिकुलर वर्ड आपके माइंड पे बैठ जाता है, और आप उस वर्ड का यूज किसी भी डिफरेंट सेंटेंसेस पे काफी इजीली कर पाएंगे। तो इसी तरह टैगिंग का यूज करने से आप में जो ऑलरेडी एग्जिस्टेड इंग्लिश वर्ड्स है उसको आप अपने माइंड पे रख पाएंगे, और जब कभी भी जरूरत पड़ेगी आपको उन वर्ड्स की यूज करने की, आप काफी इजीली बिना वक्त गवाए उसका यूज कर पाएंगे। अभी ऑलरेडी हमारे अंदर ऐसे बहुत सारे इंग्लिश वर्ड्स हैं जो एग्जिस्ट करते हैं, और बाकी हमारी नॉलेज हम वास्ट कैसे करें। सपोज आप बाहर कहीं पे जा रहे हो, बस से ट्रैवल कर रहे हो, बाइक पे बैठे हो, आपको कोई बैनर दिखता है तो आप उसे पढ़िए, वहां जो आपको वर्ड्स नजर आए उन वर्ड से डिफरेंट सेंटेंसेस बिल्डअप करने की कोशिश कीजिए। सपोज आपके पास कोई ब्रोशर या पैम्पलेट हो, उसको आप रीड कीजिए थॉरोली, वहां पे जो वर्ड्स आपको मिलते हैं उससे आप अलग अलग सेंटेंसेस डेवलप कीजिए, जिससे उन वर्ड्स का यूज आप इजीली कर पाएंगे, आपको समझ में आएगा, वो टैग होके आपके माइंड पे काफी इजीली बैठ जाएगा, और आपको बिल्कुल भी वक्त नहीं लगेगा उस चीज को रिकॉल या याद करने के लिए। आई होप ये टोटल कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया है, बट आपको सिर्फ समझना नहीं है, इसे प्रैक्टिस भी करना है। इसे रेगुलरली अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तब जाके ही आपकी इंग्लिश पहले से ज्यादा एनहांस बेटर हो पाएगी, तब जाके ही आप ज्यादा फ्लुएंट हो पाएंगे इंग्लिश पे। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपका कोई भी ओपिनियन या रिकमेंडेशन हो उसे हमारे कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइएगा। एंड सब्सक्रिप्शन बटन के पास में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना मत भूलिए, ताकि ऐसे ही काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और काफी ज्यादा यूजफुल टॉपिक को हम आप तक पहुंचा पाए। थैंक यू।